हेलो स्टूडेंट्स, और न्यूमेरिकल फ्रॉम लाइट चैप्टर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image? ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। तो इस न्यूमेरिकल से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखना। स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ कनकेव मिरर और अंदर की तरफ से ब्राइट होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिरर के पोल से, फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो पी एफ सी पॉइंट तीनों इस प्रिंसिपल एक्सिस पर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट साइज को हम एच से डिनोट करते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, जो हम पोल से मेजर करते हैं। इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। रेडियस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सबसे पहला वैल्यू हमें दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, मीन्स कि एच हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो हम कनकेव मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पर पड़ा है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू किसी भी न्यूमेरिकल में लेंगे तो उसके साथ हम माइनस साइन लेंगे। और हमें बोला है इसमें एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस टू गेट अ शार्प इमेज। और इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, जो हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों। और हमें कहा है कि कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ है यहाँ पे 15। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की कोई वैल्यू नहीं दिया है, ये जस्ट हमने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आर को लिख लिया यहाँ पर। प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ हमें दी है यहाँ पर 15। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम हमेशा लेंगे लेफ्ट साइड और इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हमारा -20 है। प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस में आपस में जो रिलेशन होता है r इज इक्वल टू 2f होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ देखना चाहें तो ये -30 हो जाएगी r की वैल्यू। कभी कहीं किसी न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं तो हम वहाँ इसकी वैल्यू, इस इन्फॉर्मेशन को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर दिया है। इट मीन्स कि 30 हमारी P से लेके C तक की डिस्टेंस अगर 30 है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहीं कहीं पड़ा है। और प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर C और F के बीच में होती हैं तो इमेज हमारी जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट राइट साइड में होगा, इमेज C सेंटर ऑफ कर्वेचर से उतना ही लेफ्ट साइड को होगी। और हमें पता है कनकेव मिरर में हमेशा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, एक्सेप्ट वन केस जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होता है। इन दैट केस ओनली वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड। जो अब देखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। अब हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला है। और प्यारे बच्चों, याद रखना है कि u हमेशा नेगेटिव होगा और सारी डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करेंगे। पोल से जो भी डिस्टेंस हम लेफ़्ट साइड मेज़र करेंगे वो नेगेटिव होंगी और राइट साइड मेज़र करेंगे डिस्टेंसेस तो वो पॉजिटिव होंगी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। u हमारा था -20 प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 1/-20 हो जाएगा 1/v। v हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों। 1/f
फोकल लेंथ हमारी यहाँ -15 है। तो प्यारे बच्चों अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। 1/f 1/15 ये -15 है, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ इन बिटवीन लगा दिया, और 1/-20 था तो ये राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास 15 और 20 का एलसीएम 60 आया है। अब हमने 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ताकि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे। 60 बनाने के लिए 20 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/v इज इक्वल टू -4/60 था, 60 कॉमन आ गया, +3 इज इक्वल टू -1/60। 1/v की वैल्यू -1/60 आती है, तो v/1 हमारा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमें v फाइंड करना था, और हमें पता है कि कनकेव मिरर में इमेज हमेशा ही ऑब्जेक्ट जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, तो इमेज भी प्यारे बच्चों यहाँ बनी है। ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये -60 है। इट मीन्स कि ये काफ़ी दूर है, पर डायग्राम में थोड़ा कम डिस्टेंस दिखाई है, और ये -60 हमारा v हमने ढूंढ लिया है, इमेज डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि हमें इसका नेचर फाइंड करना है। जो इमेज बनी उसका नेचर क्या है। नेचर फाइंड करने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी होती है। तो प्यारे बच्चों मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है h'/h। h' है साइज ऑफ द इमेज और h है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला मिरर के लिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पर हमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का साइज हमें h दिया था 5 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में, और ही हमें h' जो ये इमेज है रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है वो हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ h' हमें फाइंड करना है, और h हमें दिया है 5 -v ये फॉर्मूले वाला, और v हमारा आया यहाँ -60, यहाँ पर -60 आया है, और u हमारे पास क्वेश्चन में दिया है माइनस यहाँ पर 20। तो इसको हम -20 यहाँ पुटअप करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और h' अपॉन h 5 इज इक्वल टू 2 से ये हमने 6 को काट दिया, तो यहाँ -3 हुआ। h' इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमारा h' जो है वो आया -15, क्योंकि माइनस का मतलब है कि जो इमेज है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है और उल्टी बनती है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन का आंसर रह गया है, दैट इज नेचर। नेचर में हमने h'/h नहीं लेना है, सिर्फ v/u को लेना है, माइनस ये फार्मूले का v हमारा -60 था और u -20 था, और m सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया था यहाँ -3। तो मैग्नीफिकेशन जब हमारी माइनस में आ जाए इट मीन्स कि इमेज हमारी रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।